तो चलिए अब हम चलते हैं जो हमारा नया चैप्टर है ट्रेडिंग ऑप्शंस इन स्ट्रेटेजीज। तो जैसे कि हमने प्रीवियस जो सेशन था उसमें डिस्कस किया कि आप जब ऑप्शन नेकेड बाइंग करते हो जब आप ऑप्शन नेकेड बाइंग करते हो तभी आपकी प्रोबेबिलिटी है जो वो बहुत कम होती है और आपके आपके अगेंस्ट में थीटा काम करता है। अब मतलब थीटा अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो भी आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी लूज हो रही है। और अगर आप नेकेड सेलिंग करते हो तो नेकेड सेलिंग में भी आपकी अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट है वो हाई है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजीज अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में, जो अलग अलग व्यू होगा और अलग अलग व्यू पे आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बाइंग भी आप कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग भी करना कभी नहीं करना, कैसे उसको आप जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी को हाई बना के एक बाइंग को एक एडवांटेज स्प्रेड में क्रिएट करके आप उसमें एक आपकी जो पीओपी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शंस में याद रखिए आप जो है वो जीरो सम गेम खेल रहे हो, एक का प्रॉफिट एक का लॉस है। तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेटेजीज ऐसी बनानी है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो, अभी देखिए मार्केट का क्या आउटपुट होगा वो आपको नहीं पता, आपकी आपके हाथ में है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जब आप स्ट्रेटेजी बनाओ तब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अभी सबसे पहले स्प्रेड्स, व्हाट इज स्प्रेड्स? तो स्प्रेड्स का मतलब क्या? स्प्रेड्स का मतलब है एक हाथ में आप बाई कर रहे हो, एक हाथ में आप कुछ सेल कर रहे हो, मतलब एक लेग से दूसरा लेग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने समझिए कॉल ऑप्शन को बाई किया, एक कॉल ऑप्शन को बाई किया और साथ ही में एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, तो वो हो गया स्प्रेड। मतलब आपने क्या किया, आपने ऑप्शंस को स्प्रेड में काम किया। अगर आप स्प्रेड्स में काम करते हो तो आपका जो रिस्क है वो एक बहुत ही लिमिटेड हो जाता है और जिसके कारण आप जो है अनलिमिटेड रिस्क की तरफ नहीं जाते। लेट्स एक्सप्लोर मोर एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड ट्रेडिंग और मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मींस रिक्वायर टू और मोर ऑप्शन। तो जब भी दो दो ऑप्शंस हो आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने एक कॉल ऑप्शन बाई किया और एक कॉल ऑप्शन बाई किया और एक पुट ऑप्शन बाई किया, तो ये भी स्प्रेड है। तो इसके अंदर व्हेन डू यू इंश्योर दिस ऑल स्ट्राइक बिलोंग्स टू द सेम अंडरलाइन। तो अभी स्प्रेड ट्रेडिंग कब कहलाएगी? जब आप ऑप्शंस में निफ्टी, फॉर एग्जांपल निफ्टी में आपने एक कॉल ऑप्शन बाई किया और एक पुट ऑप्शन बाई किया, तो वो स्प्रेड कहलाएगा। या फिर आपने कॉल ऑप्शन एक बाई किया और एक कॉल ऑप्शन सेल किया, तो भी वो स्प्रेड है। एक पुट ऑप्शन को आपने सेल किया और दूसरे पुट ऑप्शन को आपने बाई किया, वो भी स्प्रेड है। लेकिन अगर आपने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई किया और निफ्टी का पुट ऑप्शन सेल किया, तो इस केस में ये स्प्रेड नहीं कहलाएगा, ये एक अलग ट्रेडिंग हो जाएगी, ये स्प्रेड नहीं है। तो स्प्रेड में ऐसा है कि आपकी जो अंडरलाइन है वो सेम होनी चाहिए, उसकी जो एक्सपायरी है सेम एक्सपायरी, बिलोंग्स टू द सेम एक्सपायरी एंड ईच लेग इन्वॉल्व्स द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, और ईच लेग में जो ऑप्शंस है वो सेम होने चाहिए। तो अभी सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम हमारी जो स्ट्रेटेजीज है, बुल कॉल स्प्रेड। तो अभी एक ये स्ट्रेटेजी है बाय द नेम ऑफ बुल कॉल डेबिट स्प्रेड। तो ये ऑप्शन में एक स्ट्रेटेजी है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो बुल कॉल डेबिट स्प्रेड का मतलब, ये नाम सोच के, ये नाम देख के आपको समझ रहा है कि ये कोई ऑप्शंस की ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हमारा व्यू बुलिश होगा शायद, और ये जो स्ट्रेटेजी बना रहा है वो हम कॉल की मदद से बना रहे हैं। तो कॉल ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस की मदद से बना रहे हैं, इसीलिए call हो गया। मतलब डेबिट मतलब कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में आएगा कि डेबिट मतलब मेरे जेब से शायद पैसा जाएगा, मेरे जेब से पैसा जाएगा। डेबिट का मतलब क्या होता है? आप बोलते हो बैंक ने मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब पैसा निकाल लिया, या फिर ये अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, इट मीन्स पैसा गया ना आपके अकाउंट से। तो डेबिट का मतलब है कि आपने क्या किया, शायद प्रीमियम पे किया होगा ओवरऑल। और स्प्रेड का मतलब क्या? एक से बदले दो स्ट्राइक होगी, मतलब या तो दो या तीन, तीन स्ट्राइक्स या मोर देन वन स्ट्राइक अगर होगी तो वो स्प्रेड होगी। तो ये बुलिश व्यू है हमारा इसमें, और हम इसमें कॉल की मदद लेंगे, कॉल की स्ट्राइक प्राइस लेंगे और उसमें हम डेबिट क्रिएट करेंगे और हम उसमें एक स्प्रेड बनाएंगे। तो अभी मैं आपको एक समझाता हूँ जो डेबिट स्प्रेड है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जब आप अभी आपका बैंक निफ्टी 52,000 पे, बैंक निफ्टी 52,000 पे, मतलब अभी आपका बैंक निफ्टी में व्यू है कि बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश होगा, 54 जाएगा। लेकिन जब आप 54 जाएगा बोल रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए बहुत कम है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो स्प्रेड बना सकते हो। स्प्रेड किसको बोलूंगा मैं? एक ऑप्शन बाय, एक ऑप्शन सेल, सेम एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की सेम एक्सपायरी है, सेम एक्सपायरी भी सेम है, अंडरलाइन भी सेम है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 52,000, मार्केट है, मेरा व्यू है कि 54,000 जाएगा, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं तो बुलिश हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं बुलिश हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 54,500 को बाई कर रहा हूँ और 53,500 को सेल कर रहा हूँ। अभी देखिए
मैंने क्या किया यहाँ पे, ये स्प्रेड हो गया, ये स्प्रेड हो गया मतलब दो, एक से ज्यादा मैंने स्ट्राइक इसमें यूज किए, एक से ज्यादा मैंने जो है स्ट्राइक यूज किए, तो मैंने 52,500 का कॉल ऑप्शन बाई किया। 52,500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया, इसका मतलब मैं बुलिश हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने सेम एक्सपायरी बैंक निफ्टी की ही 53,500 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो 52,500 के ऊपर जाएगी, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो 53,500 के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने ये स्प्रेड बना लिया, स्प्रेड बना दिया 52,500 और 53,000। तो ये रहा 52,500, 52,500 और 53,500। आपने ये स्प्रेड बनाया, मतलब आप बोल रहे हो कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी तो 52,000 पे, अभी बैंक निफ्टी क्या ट्रेड कर रही है, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है 52,000 पे, 52,000 पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। आप बोल, अभी आपका तो व्यू है कि बुलिश है, मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन हम बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं, हम एक कॉल को बाई करते हैं और साथ ही में दूसरे एक ही कॉल को सेल करते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारा जो ये स्ट्रेटेजी है ये एक स्प्रेड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए 52,500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया और 53,500 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया, ये मैंने स्प्रेड बनाया। अभी ये कॉल के साथ बनाया इसीलिए कॉल है, एक से ज्यादा स्ट्राइक है इसीलिए ये स्प्रेड है। और डेबिट, अभी बुल कॉल, बुल का मतलब बुलिश, हमारा व्यू बुलिश है इसमें। कैसे बुलिश है वो मैं बताऊंगा अभी। देखिए बुलिश क्यों है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको 1,800, 2,400, देख रहे हो, 3,000 रुपीज, 3,000, 5,000, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये जो है वो कॉल ऑप्शन में जो आपका जो स्प्रेड है इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे ग्रिक्स देखना है। अभी हम यहाँ पे एक एक ग्रिक्स तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ये पूरे ऑप्शंस का, इसीलिए ये जो ग्रिक्स है अभी हमको बताएगा पूरा, ये इंडिकेटर है कि भाई ये जो तूने स्प्रेड बनाया ना, इसमें ओवरऑल तेरा डेल्टा पॉजिटिव है। डेल्टा पॉजिटिव है मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा ना तो तेरे को पैसा मिलेगा, तो वो हमको दिख रहा है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 2,400, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे मेरे को प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। और मेरा डेल्टा मैंने क्या बताया था आपको, डेल्टा मैंने बताया था पॉजिटिव है, तो ये देखो पॉजिटिव है, देख लो ये डेल्टा पॉजिटिव होते जा रहा है। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे आपका डेल्टा पॉजिटिव है। इसमें थीटा क्या है, थीटा आपको बता रहा है कि भाई थीटा इसमें थोड़ा नेगेटिव है, 2.2 थीटा नेगेटिव है, तो इसमें थीटा नेगेटिव है, लेकिन ये स्प्रेड में थीटा कम नेगेटिव है कंपेयर टू नेकेड बाइंग में। जब आप नेकेड बाइंग करते हो तो थीटा बहुत ज्यादा होता है, और जब आप स्प्रेड में काम करते हो तो आपका थीटा जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा तो है ओवरऑल, लेकिन थीटा आपका सिर्फ 2.2 नेगेटिव है। आपका जो गामा है वो अप्रोक्स जीरो के आसपास है, मतलब ये जीरो नहीं होगा, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये गामा भी चेंज होगा। और वेगा जो है वो 6 पे, मतलब ये स्ट्रेटेजी में जब वॉल बढ़ेगा, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, आपको जो है वो पैसा बनेगा आपका। और ये मैंने आपको बता दिया बुलिश, तो बुल कॉल हो गया। कॉल मतलब हमने इसमें कॉल कॉल यूज किया, देखो 52,500 और 53,500। डेबिट, अभी डेबिट का मतलब क्या कि मेरे जेब से पैसा गया, इसका मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 52,500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया, मार्केट चालू है 52,000 पे, मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाई किया और डीप आउट ऑफ द मनी को कॉल ऑप्शन को सेल किया। ये मैंने इसका 800 रुपीज का प्रीमियम है, 800 रुपीज का मेरा प्रीमियम है। तो 800 रुपीज मैंने मेरे जेब से दिए, 800 रुपीज मैंने मेरे जेब से दिए, लेकिन क्योंकि मैंने सेम टाइम पे 53,500 का कॉल ऑप्शन सेल भी किया, तो जब आप कॉल ऑप्शन सेल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम रिसीव होगा। मैंने आपको बताया कुछ, आप ऑप्शन सेल करिए, कॉल या फिर पुट, आपको प्रीमियम रिसीव होगा। और आप कॉल ऑप्शन को बाई करिए या पुट ऑप्शन को बाई करिए, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन ये बाई किया है, तो आपको 800 रुपीज इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, कि भाई 800 रुपया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, तो 800 रुपीज देना पड़ेगा। माइनस मैंने कॉल ऑप्शन साथ में सेल भी किया, कॉल ऑप्शन को मैंने साथ में सेल भी किया, तो इससे मेरे को कितना मिला, 387। तो 800 रुपया मेरे जेब से गया और 387 मेरे को मिला, -387। तो कितना रुपया मेरे जेब से गया ओवरऑल, 400 रुपीज, देख रहे हो। तो ये 400 रुपीज जो है वो मेरा डेबिट है, मेरे जेब से गया। और स्प्रेड मैंने आपको बताया वन और मोर। तो अभी इस स्ट्रेटेजी में आपकी मैक्स प्रॉफिट देखिए कितना है, 8,800।
8,800 आपका मैक्स प्रॉफिट है, और मैक्स लॉस देखिए कितना है, 6,100। तो देख रहे हो कैसे आप स्प्रेड में जब आप काम करते हो, जैसे आप स्प्रेड बनाते हो इसको, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ जाता है, और आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो जाता है। एग्जैक्टली प्रॉफिट आपका लिमिटेड होगा, लेकिन आपका लॉस भी लिमिटेड होगा। आपका देखिए, अगर आपने ये यहाँ पे नेकेड सेलिंग की होती, तो आपका जो है वो अनलिमिटेड लॉस होता और प्रॉफिट सिर्फ 6,000 का होता। इसके बदले अगर आपने इसको पूरा स्प्रेड में बनाया होता, तो 8,000 का तो प्रॉफिट है ही, लेकिन साथ ही में सिर्फ 6,000 का लॉस है। तो बुल कॉल स्प्रेड में, डेबिट स्प्रेड में आपका जो मैक्स लॉस है वो लिमिटेड है, मैक्स लॉस जो है वो लिमिटेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 40%। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, टाइम वैल्यू पूरा टाइम वैल्यू है। देखिए, तो आपने क्या किया पता है, आपने ये एक कॉल बाई किया और एक कॉल सेल किया, और आपको देखो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो आपको प्रॉफिट होगा 52,700। देख रहे हो ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, देखो ये इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है आपको प्रॉफिट जो है बनते जा रहा है। और इसी का उल्टा, ये बुल कॉल डेबिट स्प्रेड है, तो इसमें आपका ओवरऑल बुलिश व्यू है, आपने ओवरऑल प्रीमियम पे किया है। डेबिट में बोल रहा हूँ आपको, 800 रुपए का प्रीमियम आपने बाई किया था, 400 रुपए का सेल किया है, तो 400 रुपीज तो आपका डेबिट है, जेब से गया है। तो अगर आपका ये व्यू सही नहीं गया, तो बुल कॉल डेबिट स्प्रेड में आपका व्यू है कि मार्केट बुलिश होगा, और आपका व्यू बुलिश नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होगा, आपका स्प्रेड में देखो नीचे गया मार्केट, तो आपको लॉस होगा। देख रहे हो, आपको ये लॉस हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो एक बुलिश स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता, देखिए व्यू क्या है आपका, व्यू बुलिश है, आपका व्यू इसमें बुलिश है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम क्या करेंगे इसमें, या तो एंड में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो है वो मैक्स प्रॉफिट दिखाता हूँ इसका। 8,000 रुपीज मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स प्रॉफिट कितना है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। मैक्स प्रॉफिट लिमिटेड है। मैक्स लॉस कितना है, मैक्स लॉस भी लिमिटेड है। पीओपी कितना है, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है ये स्ट्रेटेजी का, तो इसका प्रोबेबिलिटी 40% है। फंड्स रिक्वायर्ड कितना है इसमें एक स्प्रेड में, 30,000 मतलब अप्रोक्स 30K। डेल्टा कितना है इसका, देखिए डेल्टा आपका क्या है, पॉजिटिव, तो आपका डेल्टा जो है वो प्लस में, डेल्टा पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव। आपका गामा क्या है, गामा भी पॉजिटिव। आपका थीटा क्या है इसमें, थीटा, थीटा आपका नेगेटिव है। और वेगा, वेगा पॉजिटिव है। तो देखिए, इसमें आपका एडवांटेज क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है, अभी हम क्या करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि मार्केट जब बहुत ऊपर जाएगा, अगर आपका व्यू यहाँ पे सही हुआ, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो लिमिटेड है। प्रॉफिट यहाँ पे आपका लिमिटेड है, ये आपका डिसएडवांटेज है। प्रॉफिट आपका यहाँ पे लिमिटेड है, क्यों, मार्केट कितना भी ऊपर जाए आपको जो है वो लिमिटेड ही प्रॉफिट होगा। और एडवांटेज क्या है, जो रिस्क है वो लिमिटेड है, ये आपका एडवांटेज है यहाँ पे। अभी प्रॉफिट लिमिटेड क्यों है पता है, क्योंकि मार्केट क्या होगा पता है, आपने बोला है कि मार्केट 52,500 पे के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मार्केट 52,500 के ऊपर जा रहा है, 52,500 के ऊपर जा रहा है, 53 पे गया तो भी प्रॉफिट होगा, 52,500 से 53 गया तो भी प्रॉफिट होगा, 53,500 पे गया तो भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी 53,500 के ऊपर आप जब मार्केट जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने ये ऑप्शन को सेल किया है। आपने बोला हुआ है सेम टाइम पे कि मार्केट 53,500 पे नहीं जाएगा, तो इसके ऊपर कितना भी जाए आपको प्रॉफिट जो है वो नहीं होगा। इसीलिए ये जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। और इस केस में आपका ब्रेक इवन क्या है, देखिए 52,901, ये ब्रेक इवन कैसे आया, 797 का आपने प्रीमियम पे किया और 387 आपको रिसीव हुआ, 410। तो ये 410 का आपका जो डेबिट है वो आपके बाइंग प्राइस को आपको लगा देना है, प्लस 410। तो 52,500 का आपने, एक्चुअली आपने ये डेबिट है आपका, आपका ये जो पोजीशन है वो डेबिट है, आपका जेब से पैसा गया है, प्रीमियम आपने पे किया है। तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है, बाइंग स्ट्राइक प्राइस, उस स्ट्राइक प्राइस से ये प्रीमियम को ऐड करोगे, तो आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा 52,910।
मतलब ये प्राइस पे अगर मार्केट रह गया 52,910, 52,910, तो आपका जो प्रीमियम है, जो आपका प्रीमियम है वो एक ऐसे पॉइंट पे आएगा जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये आपका ब्रेक इवन है। ये जो है वो बुल कॉल स्प्रेड का एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज यही है कि इसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होगा। तो इसमें अगर मार्केट कितना भी ऊपर जाए, देखो यहाँ पे मैं कितना भी ऊपर लेके जाता हूँ इसको, आपका प्रॉफिट है ना 8,800 के ऊपर नहीं होगा। देखिए मैं 10% मार्केट को ऊपर लेके गया, 8,800 के ऊपर प्रॉफिट नहीं जा रहा है मेरा, देख रहे हो क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रेड है ना, आपने एक स्प्रेड बना दिया। 53, 53,500 माइनस 52,500, 1,000 रुपीज का आपने स्प्रेड बना दिया, इंटू 15, 15,000 रुपए का आपने स्प्रेड बनाया। ठीक है, तो 15,000 का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें आपने क्या किया, 6,000 रुपीज तो आपका जेब से गया था ना, 6,152, देखो 8,848, एग्जैक्ट उतना ही पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ये ऑप्शन को साथ में शॉर्ट किया है। अगर इसको शॉर्ट नहीं किया होता तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता। देखो अभी 66,000 प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपने ये स्ट्राइक प्राइस को सेल नहीं किया है, खाली 52,500 को बाई करके छोड़ दिया, और मार्केट जो है वो अनलिमिटेड। ये अभी आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। ये बुल कॉल डेबिट स्प्रेड से ये नेकेड बुल कॉल आपका बाई हो गया है। तो देख रहे हो, ये आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो गया, और मैक्स जो लॉस है वो भी लिमिटेड हो गया। तो ये एक जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी था बुल कॉल डेबिट स्प्रेड, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, अभी ये जो बुल कॉल डेबिट स्प्रेड, बुल कॉल बटरफ्लाई, ये सब स्ट्रेटेजीज अभी हम डिस्कस करेंगे। इस केस में आपका देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 8,800 का ही है, और जो लॉस है वो सिर्फ 6,150 का है इस केस में। तो आपका व्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश है। तो अगर आपको आपका व्यू बुलिश है, तो देखिए कोई भी चीज अनलिमिटेड बुलिश तो नहीं होती, या फिर अनलिमिटेड बियरिश नहीं होती। और आपको जो है वो आपकी रिस्क आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपका रिस्क। तो इस केस में अगर आपका व्यू है कि मार्केट जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जा सकता है, लिमिटेड, थोड़ा 1,000 पॉइंट के आसपास, 500 पॉइंट के आसपास जा सकता है, तो उस केस में आप क्या करो, ये बुल कॉल स्प्रेड बनाओ। ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया। अभी अभी ये क्या होगा, अभी ये स्ट्रेटेजी क्या होगी, अभी हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी बुल कॉल स्प्रेड डेबिट स्प्रेड हमने समझ लिया। अभी बियर पुट डेबिट स्प्रेड क्या होगा। ये जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपका व्यू बियरिश होगा। आपने ये स्ट्रेटेजी पुट से बनाई, इसीलिए ये पुट है। और आपका इसमें कहीं ना कहीं डेबिट है, जैसे आपकी कॉल में आपने डेबिट दे के पोजीशन क्रिएट की थी, वैसे की वैसी आप पुट में पोजीशन बना रहे हो, लेकिन आप उसमें डेबिट दे रहे हो, और स्प्रेड एक से ज्यादा स्ट्राइक होगी इसमें। तो इस केस में आपका व्यू क्या है, बियरिश। प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। ये आपका डिसएडवांटेज है, रिस्क लिमिटेड। ये आपका एडवांटेज है कि जो रिस्क है वो आपका लिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है आपका। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो, अगर आपने नेकेड बाइंग की होती या फिर नेकेड सेलिंग किया होता, अगर पुट आप बोल रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, एग्जाम्पल, मार्केट अगर नीचे जाएगा आपने बोला, तो इस केस में आपका जो प्रॉफिट है और लॉस है वो भी लिमिटेड है, और लॉस भी लिमिटेड है। मैक्सिमम प्रॉफिट, लिमिटेड। एडवांटेज डिसएडवांटेज को हम क्या करेंगे, हम जब ये हमारी सब स्ट्रेटेजीज हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट होगा वो एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको समझाऊंगा कि क्या क्या एडवांटेजेस होती है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है दूसरे दूसरे अलग अलग स्ट्रेटेजीज की। अभी के लिए ये हम एक खाली सिंपल रख रहे हैं उसको। मैक्स प्रॉफिट इस केस में क्या होगा, लिमिटेड। मैक्स लॉस, लिमिटेड। अभी देख लेते चलिए बियर प्रूट बना के, जैसे हमको ये हमने बुल कॉल डेबिट स्प्रेड बनाया तो हमको ऊपर जाने पे प्रॉफिट हो रहा था, इसी का उल्टा बियर पुट होगा। 52,000 का पुट ऑप्शन मैंने बाई किया, और 51,000 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। ये देखो, मैक्स प्रॉफिट 10,000, मैक्स लॉस 5,000, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 40%, अप्रोक्स उतनी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। और इसमें देखिए, इसमें आपको क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो पैसा मिल रहा है, देखो मार्केट नीचे जा रहा है,
तो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें डेबिट दिया है ओवरऑल पुट साइड में। आपने जो है वो 750 रुपीज का प्रीमियम जो है वो बाई किया है पुट में। 750 रुपीज का प्रीमियम आपने पुट में बाई किया है, और आपने क्या किया, पुट ऑप्शन को सेल भी किया है 423 पे। तो आपका इसमें डेबिट कितना है, 327। ये 327 आपका डेबिट एक्स्ट्रा कहाँ से गया है, आपके पुट के बाइंग से गया। इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपके डेबिट में है पुट में। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 52,000 है ना, ये इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा हाई है। और जब मार्केट और एकदम ज्यादा और नीचे जाएगा तो इसमें जो 51,000 रुपीज है, ये 51,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें आपको लॉस होगा। लेकिन ये प्रॉफिट, ये जो स्ट्राइक है और ये जो स्ट्राइक है, इसमें आपको, आपने पुट ऑप्शन बाई किया और पुट ऑप्शन सेल किया, तो आपने कहीं ना कहीं एक स्प्रेड बना दिया। देखो, तो 750 माइनस 423, 327 इंटू 15, देखो 4915। आप जो ये दे रहे हो ना, ये 4915, ये आपका डेबिट है कि आपने इतना डेबिट दिया। आपका इसमें प्रॉफिट कितना होगा, 51,000 माइनस 52,000, 1,000 रुपीज का आपके पास डिफरेंस है। 1,000 पॉइंट नीचे आएगा तब तक आपको प्रॉफिट होगा। तो 1,000 इंटू 15, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15,000 आपका इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्योंकि 51,000 के नीचे अगर समझो अगर मार्केट गया और नीचे गया तो आपको है ना प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको तब वो 51,000 का पुट ऑप्शन में लॉस होगा। लेकिन आपका जो लॉस है वो लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि आपके पास 52,000 का पुट ऑप्शन बाय भी है। तो ये 15,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। उसमें से आपने प्रीमियम कितना दिया था, 4916। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट देखो, ये 10,000 रुपया। देख रहे हो, 10,000 रुपया ये यहाँ से आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, जब मार्केट नीचे जाएगा, जब भी मार्केट नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट इसमें होगा। तो पुट डेबिट स्प्रेड कब बना सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है आपका व्यू नेगेटिव है, तो आप पुट डेबिट स्प्रेड बना लो। उस केस में क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और इसका डेल्टा देखिए, अब इसका ग्रिक्स देखिए, इसका डेल्टा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि आपका व्यू क्या है, नेगेटिव। थीटा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? आपने, क्योंकि आपने ओवरऑल ऑप्शन बाइंग की हुई है। इसका वेगा क्या है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने ओवरऑल ऑप्शन बाई किया हुआ है। देखिए, जब आप डेबिट कॉल डेबिट स्प्रेड बनाओगे तो आपका व्यू बुलिश है, तो पुट डेबिट स्प्रेड बनाओगे तो आपका व्यू बियरिश होगा। इसका भी 40% के आसपास है। फंड्स नीडेड अप्रोक्स 30,000 ही है, इसमें भी डेल्टा नेगेटिव है। क्यों? डेल्टा नेगेटिव है क्योंकि पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, इसलिए डेल्टा नेगेटिव होगा। आपका मार्केट में नेगेटिव है, गामा भी इसका नेगेटिव होगा, माइनस नेगेटिव। और इसमें जो थीटा है वो थीटा कितना होगा, थीटा भी नेगेटिव होगा इसमें, क्योंकि आपने ओवरऑल ऑप्शन बाइंग किया है। और ओवरऑल ऑप्शन बाइंग किया तो वेगा क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो ये जो दो स्ट्रेटेजीज है, एक जो मैंने आपको बताया बुल कॉल डेबिट स्प्रेड, इसमें आपका व्यू बुलिश है। आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें नेकेड बाइंग नहीं कर रहे, आप इसमें एक कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो, एक कॉल ऑप्शन आप सेल कर रहे हो। इसीलिए ये बुल हो गया, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। और कॉल, क्योंकि ये कॉल से बनाया गया स्ट्रेटेजी है। और डेबिट, क्योंकि आपने आपके जेब से कुछ पैसा पे किया। और स्प्रेड, क्योंकि आपने एक से ज्यादा यूज किया, इसीलिए ये बुल कॉल डेबिट स्प्रेड हुआ। इसमें आपका व्यू क्या है, बुलिश। मतलब जब भी आपको लगे कि आपका मार्केट में व्यू बुलिश है, तो आप क्या करिए, आप बुल कॉल डेबिट स्प्रेड बना दीजिए। और जब भी आपको लगे कि मार्केट में आपका व्यू बियरिश है, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, उस केस में तो बुल कॉल डेबिट स्प्रेड नहीं बनाओगे। उस केस में आप क्या कर सकते हो, बियर पुट डेबिट स्प्रेड बना सकते हो। उस केस में क्या होगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा नीचे की तरफ। इसका जो व्यू है उसी का अपोजिट इसका व्यू है। एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी के लिए दो ही याद रखिए। हम आगे जब डिस्कस करेंगे सब स्ट्रेटेजीज को, जब हम और मिक्स करके अगर एक व्यू बनाएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे लिमिटेड है, मैक्सिमम लॉस भी लिमिटेड है, प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्स सेम है। तो ये मैंने आपको दो बुल कॉल डेबिट स्प्रेड और बियर पुट डेबिट स्प्रेड ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी एक और स्ट्रेटेजी है, बाय द नेम ऑफ बुल कॉल क्रेडिट स्प्रेड। अभी ये बुल कॉल क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा, बुल कॉल क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा, जब मैं बोल रहा हूँ कि बुल कॉल डेबिट स्प्रेड बुलिश हो बुलिश है,
तो बुल कॉल क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा, कहीं ना कहीं ये क्रेडिट क्रेडिट होगी। देखिए, तो यहाँ पे बुल कॉल क्रेडिट स्प्रेड मतलब कि आपको कहीं ना कहीं जो है वो पैसा मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। तो इस केस में देखिए, आपका व्यू जो है वो अभी बैंक निफ्टी कितने पे है, बैंक निफ्टी 50,000 पे है, और आपने क्या किया, 53,000 का पुट कॉल ऑप्शन आपने सेल कर दिया। 53,000 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया, और आपने क्या किया, आपने साथ में 53,000 54,000 को बाई कर लिया। ये देखिए, आपने हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस सेल की, हाई प्रीमियम सेल किया, और लो प्रीमियम बाई किया। उस केस में क्या होगा आपका ये, उस केस में आपका ये क्या है, 527 का आपने सेल किया, और आपने, आपको 527 रुपीज मिला, 527 रुपीज आपने सेल किया, मतलब प्रीमियम आपको मिला। उसमें से आपने 239 रुपीज प्रीमियम दे दिया, तो आपको ओवरऑल कितना मिल रहा है, 288। तो 288 रुपीज आपको जेब में आ रहा है, मतलब ये क्रेडिट है। तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट स्प्रेड बोल रहे हैं। और इसमें जो है वो आपका व्यू क्या है, उसमें आपका व्यू क्या है, बियरिश है। तो ये जो है वो बियरिश होगा यहाँ पे। बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। इसमें आपका व्यू क्या है, बियरिश। आपका डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉफिट लिमिटेड, एडवांटेज रिस्क लिमिटेड, मैक्स प्रॉफिट लिमिटेड, मैक्स लॉस लिमिटेड। अभी देखिए, आपका जो व्यू है ना, अभी इस केस में क्या है कि आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप उस केस में बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड को यूज कर सकते हो। बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड मतलब आपका जो है वो आपने कॉल की मदद से, आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें आपने कॉल को यूज किया, और आपने कुछ क्रेडिट गेन किया, आपने क्रेडिट लिया। तो जब आप क्रेडिट प्रीमियम रिसीव करोगे, तो आपका जो व्यू है वो नेगेटिव है कहीं ना कहीं। आपने क्रेडिट को रिसीव किया, 53,000 का आपने जो कॉल ऑप्शन था वो सेल किया 527 पे, और आपने 54,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाई किया। आपको इस केस में कितना रुपया मिला, 288 रुपीज आपको मिला। तो ये आपका क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट है। और ये स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है, मार्केट जब नीचे जा रहा है ना, तब आपको पैसा मिल रहा है। देखो, मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पैसा मिल रहा है, देख रहे हो, 1000, 1500, 1800, 1300। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा ना, तब आपको पैसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने हायर प्रीमियम सेल किया है ना, आपने आपने क्या किया, हायर प्रीमियम सेल किया, और जो उसके हाई प्रीमियम था उसको आपने बाई किया। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी आप कभी यूज कर सकते हो, जब आपका व्यू है कि मार्केट जो है वो एक नेगेटिव रहेगा, मार्केट नीचे जा सकता है। और उस केस में आप जो है वो या तो पुट ऑप्शन बाय करो, पुट ऑप्शन बाय करोगे तो भी मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन आप पुट ऑप्शन बाय नहीं करते तो आप ये स्ट्रेटेजी भी बना सकते थे। आप कॉल ऑप्शन में क्या करते, एक कॉल ऑप्शन को आप सेल करते और दूसरे कॉल ऑप्शन को आप बाई करते, और आपका जो ये प्रॉफिट है वो आपका लिमिटेड होता। और लॉस देखो, अगर समझिए मार्केट ऊपर गया, तो कितना भी ऊपर गया, समझे यहाँ पे आपका व्यू रॉन्ग हो गया, तो आपका जो लॉस है ना वो लिमिटेड होगा। इस केस में अगर आपने ये नेकेड सेलिंग किया होता ना, देखो लॉस देखो अनलिमिटेड है। देख रहे हो, 55,000, 58,000, 37,000, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये कॉल को नेकेड सेल किया। लेकिन अगर आपने इसको नेकेड सेल नहीं किया होता, आपने ये स्प्रेड बनाया होता, कि आपने एक सेल किया लेकिन लो प्रीमियम थोड़ा बाई भी कर लिया स्प्रेड बना के, तो आपका लॉस देखो, 37,000 का लॉस आपका सिर्फ 10,000 पे आके रह गया। अभी मार्केट किधर भी जाए ऊपर, आपको सिर्फ लॉस लिमिटेड होगा। देख रहे हो कैसे जो सेलर का मैंने आपको बताया लॉस अनलिमिटेड होता है। लेकिन ऑप्शंस की मदद से आप ऑप्शंस में उसको स्प्रेड में क्रिएट करके आप ऑप्शंस को जो है वो एक लिमिटेड रिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो। और ऑप्शंस को आपको जो है वो स्प्रेड में ही यूज करना है, और इनको बनाया गया था इसीलिए कि आप स्प्रेड में यूज करो। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया। अभी इस केस में क्या हो रहा है पता है, आपका व्यू जब रॉन्ग जा रहा है ना, तो आपका लॉस लिमिटेड है, और आपका जब व्यू सही जा रहा है तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड है। तो स्प्रेड्स में आपका लॉस और प्रॉफिट सब लिमिटेड होगा। इसका देखिए, इसका ब्रेक इवन कैसे आया, 53,288, 53,288 कहाँ से आया, तो ये देखिए 527 आपने क्या किया है, सेल किया, 527 रुपीज का प्रीमियम सेल किया है, और 239 का प्रीमियम आपने बाई किया है।
तो 288 का आपको ओवरऑल क्रेडिट मिला है। तो उस अमाउंट तक, उतने पॉइंट्स तक तो आपको कोई लॉस नहीं है, 288 पॉइंट्स तक तो। क्यों? देखो, 288, 288 इंटू 15, 4350 तक तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना पैसा तो आपने ले लिया ना पहले क्रेडिट देके। क्रेडिट आपने जब दिया तो आपको पैसा मिल गया ना उतना। तो उस केस में आपका जो ब्रेक इवन होगा वो 53,000 जो आपकी सेल प्राइस है, प्लस 288, 53,288, ये आपका ब्रेक इवन है कि मार्केट जब तक ये स्ट्राइक पे है तब तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और इस केस में क्या है, अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। देख रहे हो, उसमें भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट नीचे गया तो भी प्रॉफिट हो रहा है। और मार्केट समझिए थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, समझिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर आया, 3% मार्केट ऊपर आया, एग्जाम्पल 2% ऊपर आया, चलिए 2% ऊपर आया, आपके व्यू के अगेंस्ट गया और एक्सपायरी हो गई, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये एडवांटेज होता है स्प्रेड्स में काम करने का। ये तो आपने जो कॉल बनाया वो कॉल क्रेडिट स्प्रेड था। अभी पुट क्रेडिट स्प्रेड कैसा होगा? पुट क्रेडिट स्प्रेड क्या होगा? 52, 51,500 सेल कर दिया आपने, और 50,500 आपने बाई कर दिया। ये देखो, इस केस में क्या हो रहा है, पुट क्रेडिट स्प्रेड में आपका व्यू बुलिश है, तो आप क्या कर रहे हो, पुट की मदद से ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि मार्केट जब ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट हो, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में आए तो आपको लॉस लिमिटेड हो। तो देखिए, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट लिमिटेड हो रहा है, और जब नीचे जा रहा है तो आपको लॉस है वो भी लिमिटेड है। तो ये मैंने आपको पुट का समझाया। अभी ये देखिए, बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड, इसमें आपका व्यू क्या है, बियरिश है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितना था इसमें, 68% के आसपास प्रोबेबिलिटी था। फंड नीडेड कितना था इसमें, देख लेते चलिए। तो 53 सेल और 52 बाय, 54 बाय था ना, कितना था, 67% प्रोबेबिलिटी था यहाँ पे। फंड नीडेड इस केस में कितना है, 34,000। तो 34,000, इसमें फंड भी इतना वो नहीं किया। बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड, आपका व्यू क्या है, बियरिश है, तो आपका डेल्टा क्या होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव। देख रहे हो, आपका जो डेल्टा है वो नेगेटिव है। मतलब आपको ये इंडिकेटर बता रहा है कि भाई आपका जो व्यू है वो मार्केट में नेगेटिव है। तो अगर मार्केट नेगेटिव होगा तब तो आपका डेल्टा जीरो जीरो की तरफ होगा, वीक होते जाएगा। आपने ओवरऑल सेलिंग किया है, मैंने आपको बताया था, जब आप ऑप्शन शॉर्ट करोगे, जब आप प्रीमियम रिसीव करोगे, तो आपका डेल्टा, आपको, आप चाहते हो कि डेल्टा वीक हो। देखो जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है ना, वैसे से आपका डेल्टा वीक होते जा रहा है, क्योंकि आपका जो है वो व्यू नेगेटिव है। थीटा क्या है इसमें, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने हायर प्रीमियम बाई किया है, हायर प्रीमियम सेल किया है, और लो प्रीमियम बाई किया है। और इस केस में आपने प्रीमियम ओवरऑल सेल किया है, क्रेडिट है ये, इसीलिए आपका थीटा जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन उस केस में आपका जो वेगा है वो नेगेटिव है। वेगा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे तो आपके ये जो प्रीमियम है ना, जो हायर प्रीमियम है उसके प्रीमियम ज्यादा बढ़ेंगे और इसके कम बढ़ेंगे, इसीलिए ये वेगा नेगेटिव है। तो यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड, डेल्टा जो है वो माइनस, डेल्टा जो है वो नेगेटिव है, ओवरऑल आपका व्यू नेगेटिव है। गामा भी नेगेटिव ही होगा उसका, गामा इज द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। तो अगर डेल्टा नेगेटिव है तो ये भी तो नेगेटिव होगा। और आपका जो थीटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव। आपका वेगा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपने ओवरऑल प्रीमियम सेल किया है। तो प्रीमियम ओवरऑल सेल किया तो मार्केट नीचे जाएगा, या फिर वॉल बढ़ेगा, आईवी बढ़ेगा, तो आपको जो है वो लॉस होगा। तो इस केस में ये एक स्ट्रेटेजी थी, और एक थी, अभी ये क्या है, ये कहीं ना कहीं बुलिश स्ट्रेटेजी है, बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड। अभी आपने क्या किया, आपका व्यू आपने बुलिश रखा, आपने पुट की मदद की, मतलब पुट पुट से आपने पोजीशन क्रिएट किया और आपने आपका व्यू बुलिश बनाया, और आपने क्रेडिट लिया कुछ और आपने उसको स्प्रेड में कन्वर्ट किया। मतलब आपने पुट में एक खाली नेकेड बाइंग नहीं किया, या फिर नेकेड सेलिंग नहीं किया, आपने इसको बाइंग और सेलिंग दोनों साथ में किया। और आप आपने उसके ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी थी उसमें कुछ ना कुछ आपको पैसा मिला, आपके घर पे आया, क्रेडिट आया। और ये जो स्ट्रेटेजी थी उसमें आपने पुट यूज किया, पुट की मदद ली, और आपका जो व्यू है वो कहीं ना कहीं बुलिश है।
इसीलिए ये बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड, इसमें आपका व्यू क्या होगा? बुलिश। डिसएडवांटेज, प्रॉफिट इज लिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड है। रिस्क, एडवांटेज क्या है? रिस्क लिमिटेड है। मैक्स प्रॉफिट कितना है इसमें देखिए, चलिए बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं हम। अभी हम क्या करते हैं, हमारा व्यू बुलिश है, तो अभी हम क्या करेंगे, 51,500 का पुट ऑप्शन सेल कर देंगे और 50,500 का पुट ऑप्शन हम बाई कर लेंगे। ये देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, मैंने पुट की मदद से क्रेडिट स्प्रेड बनाया, मतलब 550 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल किया और 300 रुपीज का पुट ऑप्शन जो है वो मैंने बाई किया। इस केस में मेरे को ओवरऑल कितना रुपया मिल रहा है? 255 रुपीज का क्रेडिट मिल रहा है, 3,800 रुपया मिल रहा है। और अभी देखिए मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो हायर प्रीमियम है वो ज्यादा लूज करेगा प्रीमियम, और ये जो लो प्रीमियम है वो भी प्रीमियम लूज करेगा, लेकिन प्रीमियम कम लूज होगा इसमें, देख रहे हो? इसीलिए ये जो ऊपर जा रहा है तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें ब्रेक इवन कैसे आएगा? ब्रेक इवन भी देख लो, ये जो स्ट्राइक है 51,500, अभी आपका लॉस जो है वो 51,500 है, आपने वो सेल किया है, तो 51,500 का कितना प्रीमियम है? आपने ओवरऑल इस स्ट्रेटेजी में कितना डेबिट लिया? 550 का पुट ऑप्शन आपने 550 में सेल किया, तो आपको पैसा मिला। उसमें से आपने क्या किया, 50,500 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया साथ में, तो आपको कितना पैसा देना पड़ा? 295। अभी आपके पास कितना आया जेब में? ओवरऑल क्रेडिट कितना बचा? 250 बचा। 255 रुपीज को जब आप इससे माइनस करोगे, 51,500 माइनस 255, तो आपका कितना है? 24, 51,245। देख रहे हो, ब्रेक इवन आ गया आपका। मतलब आप 245 पॉइंट्स तक तो नीचे सेफ हो, क्योंकि आपने उधर तक तो क्रेडिट जो है वो कलेक्ट करके रखा है। मतलब अगर समझिए आज मार्केट अगर 51,000 के नीचे आ जाए, 51,500 के नीचे आ जाए, तो आपको लॉस होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने 255 का क्रेडिट लिया हुआ है ना ऑलरेडी, तो ये जो 4,000 का जो लॉस होगा ना, वो लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये 4,000 पहले ले लिया है। इसीलिए ये जो है वो आपका ब्रेक इवन कहला रहा है। तो ये आपका 51,245 तक आपका जो ब्रेक इवन लगा हुआ है यहाँ पे। और देखिए इस केस में अगर आपका व्यू रॉन्ग गया ना, तो आपको जो जो लॉस है वो लिमिटेड होगा। और अगर आपने नेकेड पुट सेल सेल किया होता, आपका व्यू बुलिश है और आपने नेकेड सेल कर दिया होता, तो यहाँ पे आपका लॉस देखो 57,000 रुपीज है। और अगर आपने स्प्रेड क्रिएट किया होता तो आपका लॉस देखो सिर्फ 10,000 रुपीज है। तो देख रहे हो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाता है स्प्रेड्स में। और आपने इस केस में क्या किया, आपका जो डेल्टा है वो भी पॉजिटिव है, आपने ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव व्यू बना लिया, आपने थीटा भी पॉजिटिव ले लिया। आपका जो वेगा है वो खाली नेगेटिव है, वो तो सेलिंग में ऐसे भी नेगेटिव होता है, सिंपल। और आपका जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए पैसा मिल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप कभी यूज कर सकते हो, जब आपको लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है और आपको कहीं ना कहीं सेलिंग करनी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आपको प्रीमियम शॉर्ट करना है ओवरऑल, तो आपको क्या करना है, सेलिंग करनी है। तो आप नेकेड सेलिंग के बजाय ये करिए, आपको बुलिश व्यू क्रिएट करना है। तो अब बुलिश व्यू कैसे क्रिएट करोगे? या तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, या तो कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो आपका व्यू बुलिश होगा, या तो आप पुट ऑप्शन सेल करोगे तो आपका व्यू बुलिश होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको नेकेड बाइंग भी नहीं करना है कॉल ऑप्शन को, क्योंकि उसमें थीटा ज्यादा होता है। और ना तो आपको नेकेड सेलिंग करना है, क्योंकि पुट नेकेड सेलिंग करोगे और मार्केट नीचे आया तो आपको लॉस हो जाएगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन, आप जो है वो स्प्रेड बना दो इसको। आपको आपको क्या होगा, आप इस केस में स्प्रेड बना दिया, मतलब एक पुट ऑप्शन सेल किया, दूसरा पुट ऑप्शन आपने नीचे का बाय कर लिया, उससे आपने जो रिस्क है वो कैप कर लिया, उसको हेज कर लिया। और फिर मार्केट कितना भी नीचे आया, आपको जो लॉस है वो लिमिटेड होगा। तो इस केस में प्रॉफिट भी लिमिटेड है, मैक्स लॉस कितना है? लिमिटेड। इसकी पॉप कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 69%। फंड कितना रिक्वायर्ड है? अप्रोक्स उसके इतना ही होगा, 34,000। इसमें आपका डेल्टा क्या होगा बताइए? बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड, मतलब आपका व्यू बुलिश है और आपने पुट की मदद ली और आपने क्रेडिट बनाया और आपने सेलिंग की उसमें, बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड, मतलब पुट की मदद से आपने तेजी की है, आपका व्यू बुलिश है कहीं ना कहीं, और आपने उसमें कुछ क्रेडिट लिया है। लेकिन ये एंड ऑफ द डे ये आपका क्या व्यू है, आपने इसमें प्रीमियम सेल किया हुआ है ओवरऑल, ओवरऑल आपका इसमें प्रीमियम सेल है। तो आपका डेल्टा क्या होगा? डेल्टा बताइए ओवरऑल, ओवरऑल डेल्टा क्या होगा? ओवरऑल डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि आपका व्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। देखिए तो आपका जो डेल्टा है वो पॉजिटिव है। क्यों डेल्टा पॉजिटिव है पता है? क्योंकि आपका ऑप्शंस जो है
वो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो आपको पैसा मिल रहा है, इसीलिए ये आपका जो है ओवरऑल डेल्टा पॉजिटिव है। जो गामा है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा क्या होगा इसमें, ओवरऑल क्रेडिट स्प्रेड है ये, तो थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, आपको थीटा मिलेगा। मतलब अगर मार्केट कहीं नहीं गया, साइडवेज भी हो गया, ऊपर नहीं गया सपोज, तो भी आपको पैसा मिलेगा क्योंकि आपका थीटा पॉजिटिव है। और वेगा क्या होगा इसमें, नेगेटिव, क्योंकि आपने ऑप्शन सेल किया है। तो ये चार स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने आपको समझाई। बुल कॉल डेबिट स्प्रेड, इसमें आपका व्यू बुलिश है, आप इसमें कॉल की मदद ले रहे हो स्ट्रेटेजीज में, आप इसमें डेबिट दे रहे हो, मतलब आप ओवरऑल प्रीमियम पे कर रहे हो और ये स्प्रेड में काम कर रहे हो। आपका व्यू इसमें बुलिश है। देख रहे हो आप जो स्प्रेड्स बना रहे हो, आप सब में देखिए आपका जो मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस है वो सब लिमिटेड है। खाली आपका व्यू चेंज हो रहा है, कहीं पे आप बुलिश हो, कहीं पे आप बियरिश हो, खाली आपका व्यू चेंज हो रहा है। और आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए, पहले यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 40% थी और इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी 69% है। तो अगर आपका व्यू समझिए बुलिश है या बियरिश है और आपको नेकेड सेलिंग नहीं करनी या फिर नेकेड बाइंग नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आपको पुट ऑप्शन बाई नहीं करना, ओके। और आपको नेकेड कॉल ऑप्शन भी सेल नहीं करना है कि भाई नेकेड कॉल ऑप्शन सेल किया और मार्केट रिवर्स कर गया तो मेरे को अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाओ, कॉल की मदद से आप कॉल सेलिंग करो और कॉल बाइंग करो, स्प्रेड बना दिया। मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर कितना भी गया तो आपको जो लॉस है वो भी लिमिटेड होगा, और कहीं नहीं गया तो भी थीटा पॉजिटिव है, तो भी थीटा आपको मिलेगा। और इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी देखिए, आप ये भी कर सकते थे, बियर पुट डेबिट स्प्रेड भी बना सकते थे, लेकिन आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए 40% है। ये स्ट्रेटेजी में भी आपका व्यू बियरिश है और ये स्ट्रेटेजी में भी आपका व्यू बियरिश है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाओगे। मैं तो ये वाली स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड। क्यों, क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी देखिए 68% मेरी प्रोबेबिलिटी है, 68% मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं जो है वो विन कर जाऊंगा। और इस केस में देखिए, बुल कॉल डेबिट स्प्रेड भी बुलिश है और ये बुल पुट डेबिट स्प्रेड भी बुलिश है। लेकिन आप बोलोगे आप कौन सी स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो मैं ये बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई है। तो ये चार स्ट्रेटेजीज थी जो एक्चुअली देखिए, ऑप्शंस का जो है वो आपकी आपके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस है, आप इसको बहुत सारे वे में अलग अलग डिजाइन कर सकते हो। जैसे आपका व्यू बुलिश है तो आप बुल कॉल बना लो, अगर आपका व्यू बुलिश है तो बुल कॉल डेबिट स्प्रेड बनाओ, आपका अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाओ। आप कॉल से स्ट्रेटेजी बनाओ या फिर पुट से स्ट्रेटेजी बनाओ, आपका व्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको सेलिंग करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेलिंग करना है, आपको थीटा पॉजिटिव चाहिए, आपको अगर सेलिंग करना है आपको थीटा पॉजिटिव चाहिए और आपको प्रोबेबिलिटी भी हाई चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, और आपका व्यू क्या है बुलिश, तो आप क्या करो, आप जो है वो बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड बना लो। तीनों आपका जो है वो व्यू भी बुलिश हो गया, आपने प्रोबेबिलिटी भी हाई कर दी, आपने जो लॉस है वो भी लिमिटेड कर दिया, और आपकी स्ट्रेटेजी में आपने तेजी भी प्ले कर दी। चारों चीज एक साथ में हो गई आपकी। ये सब चीजें आपकी नेकेड फ्यूचर्स में पॉसिबल नहीं थी। फ्यूचर्स में भी आपका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड था, यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो लिमिटेड कर दिया, प्रॉफिट भी लिमिटेड कर दिया आपने। और आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ में मिक्स कर दिया। आपने क्या किया, आपने थीटा भी गेन कर लिया, अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो फ्यूचर्स में आपको कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन ये स्ट्रेटेजीज में आपको जो है वो लिमिटेड प्रॉफिट तो मिल रहा कम से कम। तो ये चार स्ट्रेटेजीज थी, तो आगे आने वाले सेशन में अभी हम और डिस्कस करेंगे। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।